दोस्तों, घर बनाने से पहले आपको कुछ ऐसी बातें याद रखनी चाहिए कि जिससे आपका घर बनाने के बाद आपको उसमें कोई परेशानी नहीं हो। अगर आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो अक्सर साइट पे ऐसी मिस्टेक हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं जो कि आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा करती हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट में यहाँ पे फुटिंग यानी जो फाउंडेशन है पिलर का वो उठाकर और यहाँ पे जो प्लिंथ बीम डाला जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है ये अभी हमारा बेस का काम है, यानी कि जो हम घर बनाते हैं उसका बेस हम तैयार कर रहे हैं। तो यहीं से हमारा जो गलतियां है वो गलतियां होना स्टार्ट हुआ है और जिससे ये आगे आने वाला जितना भी हमारा काम होगा वो क्या होगा कि यहीं से हमारा घर कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ आप सबसे पहले जो चीज़ याद रखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रोड यहाँ साइड से आ रहा है और उसके सामने यानी कि अब ये प्लिंथ बीम उठाया जा रहा है, जो कि प्लिंथ बीम हमारे ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा वहाँ पे ब्रिक वर्क 1 से 1.5 फीट का किया जा रहा है। तो लगभग देखा जाए तो अभी जो ज़मीन यानी जो रोड है उससे हम सिर्फ यहाँ पे 2 फीट ऊपर उठा रहे हैं घर को। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो कभी भी आपको इन फ्यूचर मतलब सोच के चलना चाहिए कि जो ये रोड है, जो सर्विस रोड आपका आ रहा है वो मेन रोड, यानी कि जो मेन रोड है आप पहले उसका ऊंचाई देखें कि कितना रोड है। फिर वहाँ से ये आपके अंदर का रोड आया है तो ये कितना उससे डाउन है। तो कभी भी जो है आप मेन रोड जो आ रहा है उससे आप घर को 2.5 से 3 फीट ऊपर रखिए। तो यहाँ पे एक तो बड़ी गलती ये हुई है कि ये जो है ये अंदर का जो रोड इनका आया है उस रोड से ये सिर्फ यहाँ पे 2 फीट ऊपर कर रहा है। तो ये आने वाला टाइम में करीब 5 साल 10 साल बाद देखा जाए तो इनका लेवल कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत देगा, घर इनका डाउन हो जाएगा। और एक बार जब घर डाउन हो जाता है तो फिर उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप उसमें फिलिंग करेंगे, हमारा छत का हाइट कम हो जाता है, हमारी जो नीचे की जितनी फ्लोरिंग होती है, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर होता है वो फिर हमारे रहने के लायक नहीं होता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। अब अगली जो यहाँ पे मिस्टेक की गई है वो भी बहुत बड़ी मिस्टेक की गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कॉलम का यहाँ पे जो फुटिंग है यानी कि जो फाउंडेशन दिया गया है, कॉलम का बेस बनाया गया है, वो क्या किया गया है, इसके नीचे पाइलिंग की गई है। पाइलिंग के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाइल कैप जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मेरे ख्याल से 8 इंच से लेके 1 फीट की मोटाई रखी गई है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि उसको कॉलम के यानी कि कॉलम के पास जो हम स्लोप फुटिंग बनाते हैं, स्लोप फुटिंग से हमें फ़ायदा ये होता है, जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं कि वो भूकंप रोधी होता है। वो आराम से कॉलम के लोड को ट्रांसफ़र कर देता है स्लोप फुटिंग से हमारे ज़मीन पे। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें फुटिंग के नाम पे सिर्फ यहाँ पे पाइल कप दे दिया गया है और जो पिलर है पिलर वहीं से खड़ा कर दिया गया है और उसको प्लिंथ बीम से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ऐसी छोटी सी पैसे की बचत करने के लिए, थोड़े से पैसे की बचत करने के लिए आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लें। आप इस पाइल कैप के ऊपर आप जो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये स्लोप फुटिंग आपको चारों साइड से वहाँ बनानी चाहिए थी कम से कम। और जितने भी पिलर है आपको इस सारे पिलर में करना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ऐसी गलती आपको अपने फुटिंग में नहीं करनी है। अगला जो मिस्टेक यहाँ पे ये की गई है, आप यहाँ देखिए प्लिंथ बीम की ढलाई कैसे की गई है। एक सीधा डाला गया है, दूसरा उससे 2 इंच 3 इंच बाहर कर दिया गया है, यानी कि कोई भी प्लिंथ बीम यहाँ पे सीधा नहीं डाला गया है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए कि जो बीम है, बीम कभी भी हमें अपना लेबल लेकर उसका एकदम सीधा उसको बीम को डालना है। और बीम डालने के टाइम में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीम जो है ऊपर नीचे हमें नहीं डालना है, एक बराबर होना चाहिए उसका जो सरफेस होगा वो। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बीम की ये ढलाई की गई है, आप देखिए यहाँ पे बीम कैसे यहाँ पे यहाँ जो है बाहर 2 इंच बाहर निकल गया है। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे जो इसकी कास्टिंग की गई है। कई जगह तो इसमें ऐसा भी हुआ है कि बीम जो है 9 इंच की होनी चाहिए थी, वहाँ पे वो 7 इंच की हो गई है। तो फिर इसके ऊपर हमें अपना दीवार बनाना है, फिर इसके ऊपर अभी अब हमारा जो पूरी बिल्डिंग का लोड आना है, क्योंकि यही हमारा बेस है। तो फिर ये हमारे इतने बड़े मकान का 2 मंजिल 3 मंजिल हम मकान बनाएंगे तो उसका लोड कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों ये बेस का हमारे घर का बेस है। अगर हम यही गलतियाँ कर देंगे तो घर हमारा बिल्कुल कमज़ोर होगा। कहीं ना कहीं उसमें आपका जो है घर में कमज़ोर होने का और उसमें क्रैक आने का चांस रहता है। हमेशा के लिए आपको परेशानी हो सकती है। जो नेक्स्ट यहाँ पे गलती की गई है, आप देख सकते हैं कि जो बीम की ढलाई की गई है, बीम की ढलाई
में यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सरिया बांध के फिर उसकी ढलाई के टाइम में हमें क्या होता है कि साइड से कवर ब्लॉक लगाना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं साइड से, फिर नीचे से सरिया के साइड में फिर नीचे उसके लगा देना होता है, ताकि जब हम उसमें मसाला डालेंगे तो हमारा मसाला नीचे तक और साइड तक पहुँच जाए, जिससे कि हमारा जो ढलाई हो वो बिल्कुल अच्छे से निकले, उसमें किसी तरह का हनी कम ना रहे, हमारा अंदर का सरिया नहीं दिखाई दे, जिससे कि हमारा बाद में अगर सरिया आपका दिखाई देता है तो उसमें अगर पानी पड़ता है, मॉइस्चर आता है, तो धीरे धीरे सरिया में जंग लगता है, जिससे पूरा हमारा जो है वो अंदर का जो स्ट्रक्चर है कमज़ोर होता है। सरिया जंग लगने से वहाँ पे हमारा जो ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, रोड़ी है, ये परत बन के वहाँ से छूटने लगता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारा जो एक और गलती यहाँ पे ये की गई है दोस्तों, ये भी काफ़ी बड़ी गलती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने भी पिलर हैं, यहाँ पिलर का जो स्टील आप देख रहे हैं कि सब यहाँ पे जो प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम से सिर्फ आपको 2 फीट ऊपर दिखाई दे रहा है। वहाँ 2 फीट का सिर्फ वहाँ पे पिलर का सरिया काट के छोड़ दिया गया है, और जितने भी सरिया आप देख रहे हैं सब एक बराबर काटा गया है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी गलती है। आपको जो पिलर का सरिया यहाँ छोड़ना था, कम से कम आपको वहाँ पे 3 फीट से ऊपर छोड़ना था, कम से कम 3 फीट छोड़ना था, और 3 फीट से ज़्यादा छोड़ना था, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो लैपिंग करने के लिए दोस्तों, उसमें जो अब इसके ऊपर मतलब जो हमें सरिया इसमें जोड़ना है, तो ये जो आप नीचे से सरिया एक बराबर काट के छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सरिया छोटा बड़ा, एक 3 फीट का छोड़ना था, एक 4 फीट का छोड़ना था, फिर 3 फीट 4 फीट, तब आप उसमें जोड़ते तो आपका घर मजबूत होता।